एक खौफनाक पहाड़ जिसे वॉल ऑफ डेथ यानी मौत की दीवार का नाम दिया गया था। एक ऐसा चैलेंज जिसने बर्फानी तूफान की आजमाइशों में दोस्ती को परखा, मोहब्बत की गहराई को छुआ और कुर्बानी की हकीकत को उजागर किया। ये सिर्फ कोह पैमाई की कहानी नहीं है, बल्कि हिम्मत, हौसले और दिल दहला देने वाली जद्दोजहद की एक दास्तान है। आइए जर्मन फिल्म नॉर्थ फेस की इसी सनसनीखेज और जज्बाती कहानी में कदम रखते हैं। फिल्म का आगाज हमें जर्मनी और स्विट्जरलैंड के दरमियान वाक़े एक बुलंदोबाला और बर्फ से ढके पहाड़ की दुनिया में ले जाता है। इसका असल नाम एल्पाइन फेस है, जिसे इसकी खतरनाकी की वजह से वॉल ऑफ डेथ यानी मौत की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब दो कोहपैमा मैक्स और कार्ल इस पहाड़ की चढ़ाई के लिए निकलते हैं। बदकिस्मती से वो वापस नहीं लौटते और उन्हें मुर्दा तस्वुर कर लिया जाता है। उनकी अलमनाक मौत के बाद हुकूमत इस पहाड़ पर चढ़ाई पर पाबंदी लगा देती है, लेकिन ये पाबंदी भी इस जोश को ठंडा नहीं कर पाती। अखबारात और न्यूज़ चैनल्स पर यह खबरें गर्दिश करने लगती हैं कि जो भी नॉर्थ फेस को कामयाबी से सर करेगा उसे ओलंपिक्स का हीरो करार दिया जाएगा। ये ऐलान कोहपैमाओं में एक नई लगन और जुनून पैदा कर देता है। 1936 में बर्लिन के एक अखबारी दफ्तर में एक खास किस्म की सरगोशी सुनाई दे रही थी। मीटिंग रूम के अंदर माउंटेन क्लाइंबिंग के मौजू पर बहस जारी थी और इस बहस का महवर एगर पहाड़ की नॉर्थ फेस थी। मीटिंग में बैठे अफसरान ने यह फैसला किया कि इस मुहिम पर सिर्फ जर्मन कोहपैमाओं को भेजा जाएगा। दफ्तर में बतौर जर्नलिस्ट सेक्रेटरी काम करने वाली लोएस बड़े ध्यान से मीटिंग की बातें सुन रही थी। अचानक एक साहब को दो जाने पहचाने कोहपैमाओं एंडी और टोनी का ख्याल आया। ये दोनों माउंटेन ब्रेसन यूनिट के सबसे बासलाहियत और नामवर कोहपैमा समझे जाते थे। लोएस इस मुतल्लिक फौरन बोल पड़ी, मैं इन्हें जानती हूं, वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन उसकी बात पर किसी ने तवज्जो ना दी, बल्कि सबने उसका मजाक उड़ाया। मीटिंग खत्म होने के बाद लोएस का बॉस उसके करीब आया और पूछा, अगर एंडी और टोनी वाकई इतने बेहतरीन हैं तो वो नॉर्थ फेस की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? लोइस ने जवाब दिया कि उसे कुछ मालूम नहीं। इस पर बॉस ने उसे कुछ रकम दी और कहा, तुम उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि जर्मन हुकूमत चाहती है कि वो ये पहाड़ सर करें। दूसरी तरफ माउंट ब्रेसन के दफ्तर का मंजर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। यहां टोनी और इंडी को कर्फ्यू तोड़ने की पादाश में बैतुल खला साफ करने की सजा दी गई थी। ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अपनी गैर मामूली सलाहियतों के बावजूद उन दोनों को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। जब वो दोनों काम खत्म करके वापस घर पहुंचे तो लोइस उनका इंतजार कर रही थी। इंडी उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन टोनी का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। असल में टोनी और लोइस माजी में एक दूसरे के बहुत करीब रह चुके थे। लोइस ने उसे छोड़कर शहर में नौकरी की खातिर आई थी और अब उनके दरमियान फासले बढ़ चुके थे। शाम को लोइस ने इंडी और टोनी को बताया कि बर्लिन में सब उनके मुंतजिर हैं कि वो नॉर्थ फेस क्लाइंबिंग के मुकाबले में हिस्सा लें। ये सुनकर इंडी तो खुशी से झूम उठा, लेकिन टोनी के चेहरे पर फिक्रमंदी छा गई। उसने कहा कि इस मुहिम में गुज़श्ता कोहपैमाओं मैक्स और कार्ल ने अपनी जानें गंवा दी। वो बेहतरीन कोहपैमा थे, लेकिन इस पहाड़ पर आने वाले बर्फानी तूफान, बर्फानी तूदे और दीगर खतरनाक चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सके। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, टोनी ने कहा और ये कहकर वहां से चला गया। जब लुइस ने वापस जाकर अपने बॉस को टोनी के इनकार के बारे में बताया तो उसने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं। टोनी और इंडी से पहले दो ऑस्ट्रेलवी कोहपैमा विली और एडी नॉर्थ फेस के नीचे अपना कैंप लगा चुके हैं। बॉस ने फैसला किया कि वो वहां जाएंगे और उनका इंटरव्यू करके अपनी अखबार के लिए एक जबरदस्त खबर बनाएंगे। इंडी अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार टोनी को भी इसके सामने हार माननी पड़ी। दोनों ने मुहिम में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन एक मसला दरपेश था। उन्हें दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने मुहिम की तैयारी शुरू की, लेकिन ट्रेन का किराया ना होने की वजह से दोनों ने 700 किलोमीटर का तवील सफर साइकिल पर तय करके स्विट्जरलैंड तक का सफर मुकम्मल किया।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके अलावा भी कई कोहपैमा पहले से ही कैंप लगा चुके हैं। वो ऑस्ट्रेलियावी कोहपैमाओं विली और एडी से भी मिले और सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। इसी दौरान लुइस और उसका बॉस भी ट्रेन के जरिए वहां पहुंचे और 5 स्टार होटल में कयाम किया। कोहपैमाई की दुनिया भी अजीब है। एक तरफ असल कोहपैमा हैं जो सख्त सर्दी और मुश्किलात को झेलते हुए खैमों में रहते और सूप पीकर गुजारा करते हैं। दूसरी तरफ आरामदेह होटलों में बैठे लोग हैं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसी दौरान जर्नलिस्ट लुइस अपने बॉस के साथ इंटरव्यूज के लिए वहां आती है और उनकी मुलाकात 2 कोहपैमाओं टोनी और एंडी से होती है। लुइस और उसका बॉस उन दोनों को रात के खाने पर बुलाते हैं। रात को टोनी लुइस के कमरे में आता है और अपनी कीमती डायरी उसे दे देता है। तुम तो इसके बगैर कहीं नहीं जाते? लुइस हैरानी से पूछती है। टोनी जवाब देता है, इस डायरी में मेरी आज तक की तमाम मुहिमों की तफसील है। मैं इसे खोना नहीं चाहता, तुम इसे महफूज रखना। लुइस वादा करती है कि वो इसकी डायरी को संभाल कर रखेगी और उसके वापस आने का इंतजार करेगी। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे से दोबारा मोहब्बत के रिश्ते में जुड़ जाते हैं। फिर टोनी एंडी से कहता है कि मौसम साफ है और उन्हें अभी चढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ये 18 जुलाई की सर्द रात थी। उनके पीछे 2 ऑस्ट्रेलवी कोहपैमा विली और एडी भी चढ़ाई शुरू कर देते हैं। सुबह तक सबको पता चल जाता है कि 4 कोहपैमाओं ने मुहिम का आगाज कर दिया है। चढ़ाई के दौरान एंडी का पैर फिसलता है और पत्थर गिरने लगते हैं। एक पत्थर विली के सर पर लगता है, जिस पर वो नाराज होकर कहता है, तुम कोई और रास्ता क्यों नहीं अपनाते? एंडी भी सख्त लहजे में जवाब देता है, तुम हमारे पीछे क्यों आए हो? अगर जाना ही है तो कोई आसान रास्ता चुन लेते। इस सब के बावजूद ऑस्ट्रेलवी कोहपैमा इनके साथ ही रहे, क्योंकि वो जानते थे कि टोनी और एंडी इस इलाके के बेहतरीन कोहपैमा थे और वो उनकी रहनुमाई में ही पहाड़ को सर कर सकते थे। इगर पहाड़ की चोटी पर शोहरत की तलाश में निकले टोनी और एंडी ने एक साथी कोहपैमा विली को चोट लगने के बावजूद उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी मदद की। अगले दिन उन्होंने अपनी पुरखतर चढ़ाई दोबारा शुरू की, लेकिन विली की हालत मुसलसल बिगड़ती जा रही थी। जब एडी ने विली से वापस जाने को कहा तो उसने एक नाकाबिले फरामोश बात कही, नीचे हमारे लिए कुछ नहीं है, इज्जत और शोहरत हमें सिर्फ चोटी पर जाकर ही मिलेगी। अपनी इसी बेपनाह जिद और अज़्म के साथ वो आगे बढ़े, जहां उन्हें 2 पुराने कोहपैमाओं मैक्स और काल की मुंजमद लाशें मिलीं। उन्होंने इन लाशों को स्लीपिंग बैग में डालकर नीचे फेंका ताकि रिकवरी टीम उन्हें हासिल करके ले जा सके। इस दिलखराश मंजर के बाद सफर मजीद कठिन हो गया। अचानक विली का पैर फिसल गया और पत्थरों में फंसकर टूट गया। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी थी। टोनी का ख्याल था कि उन्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि विली अब मजीद चढ़ नहीं सकता था, लेकिन एडी का इसरार था कि ऊपर जाना ही उनकी वाहिद उम्मीद है। सब ने मिलकर एक मुश्किल फैसला किया कि वो अपनी चढ़ाई जारी रखेंगे। 20 जुलाई को उन्होंने विली को एक स्लीपिंग बैग में डाला और उसे साथ लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक शदीद बर्फानी तूफान ने उन्हें आ घेरा, जिसमें टोनी का एक दस्ताना भी उड़ गया। इसके बावजूद टोनी ने हिम्मत नहीं हारी और सबका हौसला बढ़ाता रहा। इसी दौरान नीचे एक पहाड़ी गैलरी में लुइस ने उनका नाम लेकर पुकारा। लुइस की आवाज सुनकर कोहपैमाओं में उम्मीद की एक नई किरण जागी। वो लुइस की आवाज की सिमत बढ़ने लगे, मगर किस्मत का खेल कुछ और था। रास्ते में एडी का हाथ जम गया और बाद में उसका सर पत्थर से टकराने के बायस उसकी मौत हो गई। इस हादसे ने एंडी की हिम्मत भी तोड़ दी। उसने अपनी जान कुर्बान करके टोनी की जिंदगी बचाई। आखिरी लम्हे में उसने कहा, मेरे भाई तुम सही सलामत घर जाना, और रस्सी काट दी। अब सिर्फ टोनी जिंदा बचा था, मगर तूफान और शदीद सर्दी ने उसकी हालत भी नाजुक कर दी। लुइस अपनी आवाज के जरिए मुसलसल उसका हौसला बढ़ाती रही। अगली सुबह जब इमदादी कार्रवाइयां शुरू हुईं, टोनी ने रस्सी के जरिए नीचे आने की कोशिश की, मगर बीच रास्ते में ही रस्सी खत्म हो गई। वो बेहोश हो गया। लुइस की आखिरी इल्तिजा उसके कानों में गूंजी, टोनी प्लीज उठ जाओ, थोड़ी और कोशिश करो, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे।
टोनी ने अपनी आंखें खोलीं, लुइस को देखा और आखिरी सांस ली। चंद साल बाद फिल्म में दिखाया गया कि लुइस ने जर्नलिज्म छोड़कर फोटोग्राफी को अपनाया, मगर टोनी और इंडी की यादें उसके दिल में हमेशा ताज़ा रहीं। इसी अलमनाक इख्तिताम के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। नॉर्थ फेस एगर पहाड़ की चढ़ाई दुनिया की सबसे खतरनाक कोहपैमाई के एडवेंचर्स में से एक समझी जाती है। 1936 तक 46 कोहपैमाओं इस चोटी को सर करने की कोशिश में अपनी जानें गंवा चुके थे, लेकिन बिलाखिर 1938 में जर्मन और ऑस्ट्रियन कोहपैमाओं ने इसे फतह कर ही लिया। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लिक्स पर पेश की जाने वाली फिल्म नॉर्थ फेस की ये रीकैप वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का लाइक करने के साथ कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दें। हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी दिलचस्प मूवीज की रीकैप वीडियोस आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।